हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 13 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर SSC MTS और SSC GD के लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा चुका है। आप लोग SSC MTS और SSC GD के प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए ये 13 नंबर प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला सवाल है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर चुनाव करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 में। दोस्तों, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कॉटन जिन का आविष्कार किसने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एली हाइटनी ने। दोस्तों, इस कॉटन जिन का आविष्कार एली हाइटनी ने वर्ष 1793 में अमेरिका में की थी तथा यह एक मशीन है जो कपास के धागों को बीजों से अलग करती है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, जो वर्तमान में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था और बैठक को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल दी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, VP/D। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से किस जानवर के लिए यह विश्व में प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कछुआ के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इस भीतरकनिका नेशनल पार्क को 16 सितंबर 1998 को नामित किया गया था तथा यह भारत में खारे पानी के मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान भी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका की इनमें से कौन सबसे लंबी नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन नदी। दोस्तों, यह अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर ब्राज़ील को पार करते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर। दोस्तों, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ऊष्मा के तथा विद्युत के अर्धचालक होते हैं। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। आपको बताना है कि इनमें से किस प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक होती है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 ईस्वी। दोस्तों, भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश भर में की गई थी। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका, ZnCO3। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें पहला दिया हुआ है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, तो यह मानव का प्रतिकूल प्रभाव है। दूसरा दिया हुआ है खनन, तो यह भी प्रकृति के लिए प्रतिकूल प्रभाव है। तीसरा दिया हुआ है सामाजिक वानिकी, तो यह मानव के लिए अनुकूल प्रकृति का प्रभाव है। और चौथा दिया हुआ है औद्योगिकरण, तो यह भी पारिस्थितिकी तंत्र पर
प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक वानिकी। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र या वर्तिका। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का जलना। दोस्तों, यह बर्फ का बनना यानी जमना यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तथा चीनी का पानी में घुलना यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। आपको बताना है कि उसे किस पैमाने पर मापते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप की शक्ति रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CH4। दोस्तों, इस CH4 को मीथेन गैस के नाम से जाना जाता है और इसे ही मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, इसी कारण इसे मार्स गैस कहते हैं। यह कोयलों के खानों में भी पाया जाता है। खदानों में होने वाले विस्फोट हवा के साथ मीथेन के संपर्क में होता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन ही होता है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इतने पॉइंट्स इस प्रश्न से आपको याद रखने हैं। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीकल्चर। दोस्तों, इस हॉर्टिकल्चर में फलों का संवर्धन किया जाता है। इस सेरीकल्चर में रेशम पालन किया जाता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। दोस्तों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा बड़ा बनता है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका। बिहार दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को। दोस्तों, इसी दिन यानी 22 मार्च को बिहार राज्य का गठन हुआ था और यह गठन वर्ष 1912 में किया गया था। 1912 में 22 मार्च को ही अंग्रेज़ों ने बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार राज्य को अलग किया था। यहाँ 22 अप्रैल से आप लोग याद रखेंगे कि 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार आपको बताना है कि यह किस प्रकार का अधिकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक संवैधानिक अधिकार है। और दोस्तों, भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है तथा अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के अधिकार को मान्यता दी गई है। यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, USA यानी अमेरिका से। दोस्तों, यह पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, यह कई बार पूछा भी जा चुका है। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है और यह रंगा नदी पर ही स्थित बांध है। इस रंगा नदी का एक अन्य नाम भी है जिसे पेनोर नदी कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, पेनोर नदी यह रंगा नदी का दूसरा नाम है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को उस वक्त चुना जाता है
जिस वक्त लोकसभा का कोई अध्यक्ष नहीं होता है और प्रोटेम स्पीकर को सदन के संचालन के लिए ही चुना जाता है। शुद्ध सोना डैश कैरेट का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। दोस्तों 24 कैरेट सोना 99.99% शुद्ध होता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून में। दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में यह स्थित है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक निकाय नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। यह अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। रेस्ट 3 जो बचे वह अर्ध न्यायिक निकाय हैं। दोस्तों आयकर समझौता आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय था जिसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245 बी के तहत स्थापित किया गया था। अर्ध न्यायिक निकाय एक गैर न्यायिक निकाय है जो कानून की व्याख्या कर सकता है। इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में पर्यावरण के सुरक्षा के अंतर्गत की गई थी। अतुल्य भारत अभियान का संबंध है। दोस्तों यह प्रश्न पिछले बार के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यटन से। दोस्तों इस अतुल्य भारत अभियान को वर्ष 2002 में भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया था। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यह स्वर्ण मुद्रा हुआ करता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। दोस्तों यह लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में पोर्ट हुआ करता था और पोर्ट को हिंदी में बंदरगाह कहा जाता है। यह कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपर हरियाणा में स्थित है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई और उस दिन यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है, यानी समीप नहीं है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों ये अररिया, मधुबनी तथा सीतामढ़ी ये तीनों नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। यह समस्तीपुर जो है यह अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिषेध। निषेधाज्ञा या प्रतिषेध का अर्थ है मना करना या बंद करना और आम बोलचाल में इसे स्टे ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। यह निष्क्रियता को निर्देशित करता है। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरवन में। दोस्तों यह गिर का जंगल जो है यह गुजरात में स्थित है तथा यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन में बिल्ली की प्रजाति का बंगाल टाइगर वर्तमान में इस प्रजाति का सबसे बड़ा जीवित जीव है। यह भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय पशु है। इसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, जो सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। एड्स का कारक है एक। आपको बताना है कि इनमें से किसके कारण एड्स होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु यानी वायरस के कारण एड्स होता है। एशिया का सबसे बड़ा गहरा स्थल डैश है। आपको बताना है कि इनमें से एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
मृत सागर। दोस्तों, मृत सागर समुद्र तल से 1401 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी सतह और तटीय सीमा का पश्चिमी किनारा इजराइल और पूर्वी किनारा जॉर्डन का है। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नांकित राज्यों में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार के मैदान में। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। दोस्तों, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल वर्ष 1909 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। उन्होंने यह पुस्तक अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी थी। टोडा जनजाति डैश राज्य में मिलती है। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। दोस्तों, इस टोडा जनजाति के अलावा यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कोटा जनजाति किस राज्य में मिलती है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यह टोडा और कोटा दोनों आप लोग याद रखेंगे। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। आपको बताना है कि इनमें से कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य का। दोस्तों, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के अलावा उनके गुरु भी थे। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और उसी दरमियान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। दोस्तों, मैं अनिश्वरवादी यानी नास्तिक क्यों हूँ यह पुस्तक वर्ष 1930 में भगत सिंह ने लाहौर सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखी थी। यह एक निबंध है। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इस संगठन में 193 देश शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं इनको। पहला दिया हुआ है हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। और दूसरा दिया हुआ है वर्णांधता, तो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, यह भी एक आनुवांशिक रोग है। तीसरा दिया हुआ है थैलीसेमिया, तो यह भी एक आनुवांशिक रोग है। और चौथा दिया हुआ है रतौंधी, यह आनुवांशिक रोग नहीं है, यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। दोस्तों, यह मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। और इस दादा भाई नौरोजी को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। इतने पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखेंगे। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ से।
दोस्तों, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में। तो दोस्तों, यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए हमारा 13 नंबर प्रैक्टिस सेट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं बिहार पुलिस के अगले प्रैक्टिस सेट यानी सेट नंबर 14 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।